ठीक है स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका सेकेंड बिट है सेक्शन फार्मूला। ओके, तो हमें उसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इफ द पॉइंट P ऑन द सेगमेंट AB इन एक्स वाई प्लेन डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो m/n, then the coordinate of PR x equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n and y equal to my2 plus ny1 divided by m plus 1। तो ये प्रूव करने के वास्ते हमें प्रॉपर्टी है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो क्या है, हमने देखा है रे सिमिलरिटी चैप्टर में। देखिए सपोज ये थ्री लाइंस पैरेलल है रे, ओके, और सपोज ये दो ट्रांसवर्सल्स। तो इसका मीनिंग क्या रहता है? सपोज ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मीनिंग क्या रहता है? सपोज थ्री पैरेलल लाइंस है और एक दो ट्रांसवर्सल है, तो क्या होता है, इन दो साइड का रेशियो इक्वल टू इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल रहता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाय सी ई इज इक्वल टू बी डी बाय डी एफ। ये प्रॉपर्टी हमें ये आपको समझ में आया होगी प्रॉपर्टी, तो ये हो गया आपका प्रूफ। इस पे डिपेंड है आपका प्रूफ सेक्शन फार्मूला। ओके, तो फर्स्टली हम इसकी फिगर बनाते हैं। ओके, कैसे रहेंगे? ओके, ठीक है बच्चों। ओके, फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है किसके भी। ओके, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है। फर्स्टली हम इसकी फिगर निकालते हैं। तो फिगर कैसे है, देखिए एक्स वाई प्लेन, ये सपोज वाई एक्सिस है और ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस सब है। ओके, वाई डैश एक्स डैश। तो हमें क्या जो है, देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ओके, थोड़ी बड़ी निकालते हैं ए बी। तो ये एक्स एक्सिस भी हमें थोड़ा सा बड़ा निकालना है। ओके, तो क्या कहता है, ए बी ये जो हमारी सेगमेंट है इसको पी ये पॉइंट डिवाइड करता है। सपोज यहाँ पे पी पॉइंट इसको डिवाइड कैसे करता है, m/2 n ए रेशियो। ओके, ये हमें दिया था। ओके, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है। ओके, तो क्या करेंगे, हमें इसको प्रूव करने के वास्ते क्या क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ के आपने देखा हुआ है अपने बुक में। तो क्या किया है उन्होंने, ये पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन किया हुआ है उन्होंने, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखिए क्या होगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रूफ में। ओके, तो हमारे पास देखिए हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, सपोज क्यू पी, सॉरी पी है हमारे पास, पी क्यू आर यस, हमें पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे इसके कोऑर्डिनेट नहीं है, ए के पी के और बी के भी कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सपोज देखिए प्रूफ कैसे होगा ये देखिए। सपोज द कोऑर्डिनेट of point A is x1, y1। ओके, तो हमने फर्स्टली सपोज किया है कि ए की कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, x1, y1। ओके, और सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है। ओके, the coordinate of the point A P है। ओके, point A। अब पॉइंट हमारा क्या आएगा, पॉइंट, ओके, पॉइंट वर्ड। ओके, सॉरी को पॉइंट P ये, तो हमारा पॉइंट P क्या है, कोऑर्डिनेट x, y। सेम है, the suppose the coordinate of the point BR
x2 y2, ओके, हमने ये सपोज किया है, ओके। एंड फ्रॉम फिगर देखिए AQ and AQ perpendicular x axis, same way PR perpendicular x axis, ओके, और BS perpendicular x axis, ओके। ये समझ में आया होगा आपको। एक ये हमने कहाँ सीखा, ये फिगर से सीखा है, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं थे रहे तो हमने सपोज किया, ठीक। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितना ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे सब, ओके। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये 3 लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ओके। ठीक है, ये समझ में है। तो अब मुझे बताइए एक क्यू के कोऑर्डिनेट, आर के और एस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखिए वो कैसे निकालेंगे हम। क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आपने यहाँ देखा होगा तो x1 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 कॉमा y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या रह जाएगा, 0, ओके। तो यहाँ देखिए इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, ओके, हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिखे एक्स वाई और एक है x2 y2, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए देखिए x, 0 और इसके कोऑर्डिनेट है ये x2, 0। ये समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ एक क्यू आर एस जो ये पॉइंट्स है वो ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसके y कोऑर्डिनेट क्या रह जाएंगे, 0 रह जाएंगे, ओके। इतना समझ में आएगा, ठीक है। एंड the coordinate of Q are x, 0, x1, 0 and the coordinate of Q के बाद R x, 0, then the coordinate of S are x2, 0, ओके, ठीक है ना, ये हमने देखा। अब देखिए ये दो ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, ए बी और ये सपोज क्यू आर, ओके। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं क्या क्या लिखता हूँ, देखिए द इंटरसेप्ट form of 3 parallel lines, देखिए कौन से 3 पैरेलल लाइंस है ये देखिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, AP बाय PB, ओके। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए AP बाय PB, यहाँ पे जो मेरे फिगर है उसको रिवर्स करो, ऐसा कर सकते हो तो क्या आ जाएगा, देखिए AP बाय PB इज इक्वल टू, देखिए QR बाय RS, बिकॉज ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो क्या है, QR बाय RS इक्वल टू m बाय n, बिकॉज ऑफ देखिए AP बाय PB क्या इन द रेशियो m/n, AP बाय PB हमें दिया हुआ है m बाय n, ओके, ठीक है। इतना समझ में ले लो। अब हमें क्या निकालना है, AP बाय PB हमें m बाय n दिया है, तो हमें क्या लेना, हम क्या लेंगे, देखिए therefore QR बाय RS इज इक्वल टू m बाय n, ओके। तो QR का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, QR क्या आ जाएगा रे, QR का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखिए QR, ओके। देखिए QR का डिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं, x माइनस x1, ओके, और RS का डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x, ओके। तो देखिए हमें क्या QR का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको समझ लेना है। QR का डिस्टेंस देखिए, QR का डिस्टेंस आपने निकाला होगा तो हो जाएगा x माइनस x1, QR इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस x1। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं
डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, ओके। और बाद में क्या आएगा रे, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा रे, x2 माइनस एक्स, हमें वो क्या मिला, x2 माइनस एक्स। तो हम ये जो हमारे वैल्यूज आए इसमें पुट अप करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो इसके बाद मैं यहाँ पे प्रूफ देता हूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाय बिकॉज ऑफ क्यू आर बाय आर एस, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m बाय n, ओके। तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा रे, n ऑफ x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m ऑफ x2 माइनस एक्स, तो n से मल्टीप्लाई करो, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। तो क्या करते हैं हम, x के जो टर्म है वो एक साइड लेते हैं, x की टर्म देखिए, nx यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस mx इज इक्वल टू mx2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ जाके प्लस mx1। तो यहाँ से x कॉमन निकल आएगा, तो x कॉमन निकला तो क्या आएगा, m प्लस n, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m प्लस n इज इक्वल टू जाएगा mx2 प्लस mx1। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये हमें मिल गया p की कोऑर्डिनेट x मिल गया, ओके। फिर तो हमें बुक में क्या दिया हुआ है, सिमिलरली बताया हुआ है, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। तो अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकल सकता है, देखिए। तो y कोऑर्डिनेट के वास्ते हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। अब हमें ये जो हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्स पे ड्रा किया था, तो अब हमें ये कोऑर्डिनेट कहाँ ड्रा करने पड़ेंगे, y एक्सिस पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन अंडरस्टैंड करके है, ओके। तो यहाँ हमें राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ओके, ठीक है। सपोज क्यू आर, ओके, यहाँ पे मैं सपोज क्यू डैश आर डैश और एस डैश लिखता हूँ अलग से, ओके। तो मैं ओनली बता रहा हूँ, तो इसके देखिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे सबके 0 रहेंगे, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट, तो बाद में y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसमें, देखिए ये कहाँ पे है y2, ये कहाँ पे है y, और ये कहाँ पे है y1, ओके। वैसे ही आपको क्या करना है, आप